क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। 2024 के आम चुनाव का न तो औपचारिक ऐलान हुआ है, न पार्टियों ने ढंग से चुनावी शंखनाद ही किया है। बावजूद इसके अखिलेश को चुनौती पर चुनौती मिल रहे हैं। कोई अखिलेश को कन्नौज से चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज दे रहा है तो कोई अखिलेश को फरार बता रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हालांकि इस लिस्ट में न तो अखिलेश ने अपना नाम डाला है न चाचा शिवपाल का। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि अखिलेश या तो सपा के गढ़ कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन कन्नौज की धरती से अब योगी के मंत्री असीम अरुण सुब्रत पाठक की मौजूदगी में अखिलेश यादव को 4 लाख वोटों से हराने का दावा कर रहे हैं। आप भी सुनिए। क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। ऐसे हमारे सुब्रत पाठक जी, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। न सिर्फ असीम अरुण बल्कि सीएम योगी की मौजूदगी में कुछ दिनों पहले ही कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश को ललकारा था। अरे जिस कन्नौज ने 2 सांसद दिए हो और समाजवादी पार्टी के पास, उस कन्नौज से क्या कोई सांसद लड़ने वाला भी नहीं है। उसके लिए क्या सैफई से कोई बार बार आएगा? बार बार सैफई से आएगा? अरे अखिलेश जी, भेजिए सैफई से, किसको भेजना हो भेजिए। या कन्नौज की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब किसी बड़े बाप का बेटा नेता नहीं बनेगा। कन्नौज की मिट्टी में जन्मा हमारे ही बीच से निकल कर आने वाला ही यहाँ के ऊपर नेता बनेगा। कन्नौज से अखिलेश को मिल रही चुनौती तो आपने देख सुन ली, लेकिन आजमगढ़ का भी हाल जान लीजिए। सियासी जमीन तो मोदी की थी, लेकिन यहाँ से आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अखिलेश को फरार करार दे दिया और गाने के बहाने सियासी चुनौती दे डाली। दरअसल दिनेश लाल यादव वाराणसी के मार्कंडे महादेव महोत्सव में परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से अखिलेश पर तंज कसने वाला गाना गाया तो तालियां बजने लगी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।